गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, सिया रघुवीर विबाहु जे सप्रेम गावहि सुनहि। जो भगवान के विवाह की मंगल कथा को प्रेम से गाता है, सुनता है, उसके हृदय में श्री राम भगवान सदैव निवास करते हैं। कल भगवान के मंगल विवाह की कथा हम सभी ने गाई थी। पूज्य गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज भगवान के विवाह की कथा को बालकांड पर समापन करते हैं और आज से अयोध्या कांड प्रारंभ होगा। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने 7 कांडों में रामचरितमानस की रचना की। आप सभी जानते हैं कौन कौन से कांड हैं? बालकांड, किष्किंधा कांड, अयोध्या कांड। बोलिए सभी। बालकांड, अयोध्या कांड। इसके बाद कौन सा कांड है? अरण्य कांड, किष्किंधा कांड और 5वां तो आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं, सुंदर कांड। फिर लंका कांड और उत्तर कांड। एक भक्त कहता है कि गुरुजी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कांड शब्द का उपयोग क्यों किया है? हमारे यहाँ तो कोई कुछ करे आए तो उससे कह देते हैं कि कोई कांड करके आया है। कांड का मतलब तो बहुत गलत है। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि कांड का मतलब है भाग। रामचरितमानस 7 भागों में तुलसीदास जी ने लिखी है। अयोध्या कांड के प्रारंभ में तुलसीदास जी महाराज ने 3 श्लोक लिखे हैं। प्रथम श्लोक में भगवान शंकर को वंदन करते हैं। दूसरे श्लोक में सभी बंधु बांधवों को, रघुनंदन श्री विष्णु भगवान, शंकर भगवान, ब्रह्मा आदि को प्रणाम करते हैं। तीसरे श्लोक तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, नीलांभुज श्यामल कुम्मलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाण्यो महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। भगवान के रूप की वंदना करते हैं। भगवान नील अंबुज के समान है। भगवान का स्वरूप कैसा है? पीछे भगवान विराजमान है, आप सभी देखते हैं। भगवान का जो वास्तविक रूप है वो भगवान नीलांबुज हैं, नीले रंग के भगवान है। सीता समारो पित वाम भागम। अयोध्या के राज सिंहासन पर भगवान राम मां सीता को वाम अंग में बिठाए हैं। पाण्यो महासाय के चारु चापम, चारु चापम। पाण्यो धनुष, चारु का बाण, अमोघ बाण, धनुष बाण हाथ में लिए। नमामि रामम रघुवंशनाथम।
रघुवंश के सिंहासन पर श्री सीताराम जी भगवान विराजमान हैं, मैं उस रूप को प्रणाम करता हूं। तीसरे श्लोक में तुलसीदास जी महाराज भगवान के रूप की वंदना करते हैं और अयोध्या कांड प्रारंभ में श्री तुलसीदास जी महाराज दोहा लिखते हैं। आप में से 99% लोगों को वो दोहा याद है। कौन सा दोहा है? आप में से कोई जानता है? कौन सा? बताइए कौन सा दोहा है? श्री गुरु चरणे सरोज रजे, निज मने मुकुरे सुधार, बरनहु रघुवर बिमल जसु, जो दायके फल चार। किस किस को याद था? फिर आप बोले क्यों नहीं? पता नहीं था। अगर आप भगवान के नित्य ज्यादा समय भले ही ना मिले, पर प्रतिदिन कम से कम 15 से 20 मिनट रामचरितमानस का पाठ करना चाहिए। अभी भक्त सबसे ज्यादा सुंदरकांड का पाठ करते हैं। सुंदरकांड से निकलिए, और भी 6 कांड हैं, उनके ऊपर भी ध्यान दीजिए। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि श्री गुरु चरण सरोज रज, जो भगवान के गुरु के चरण की रज है, निज मन मुकुर सुधार, मैं अपने मन को साफ कर रहा हूं। मुकुर का मतलब क्या होता है? आप में से कोई जानता है? दर्पण। अपने मन रूपी दर्पण को गुरुदेव की रज से साफ कर रहे हैं। अब संत कहते हैं कि तुलसीदास जी महाराज जब रामचरितमानस ग्रंथ लिख रहे हैं तो वे अपने मन को अब साफ क्यों कर रहे हैं? तुलसीदास जी लिख सकते थे पहले ही, सर्वप्रथम बालकांड में चौपाई दोहा भी लिख सकते थे कि श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। मैं भगवान के गुरु के चरणों की रज से मन को साफ कर रहा हूं। पर भगवान ने यहाँ अयोध्या कांड के प्रारंभ में ही क्यों लिखा? तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि मैं भगवान के हृदय को लिखना जा रहा हूं। राम भगवान का हृदय अयोध्या कांड है। हृदय रूपी कांड अयोध्या है। मैं भगवान के हृदय को लिखने जा रहा हूं, जिसमें मुझे कुछ भी प्रकार की समस्या आती है तो गुरुदेव की रज से वह समस्या दूर हो जाएगी। और कहते हैं कि बरनहु रघुवर बिमल जस, जो दायक फल चार। इस ग्रंथ को लिखने से, अयोध्या कांड लिखने से तुलसीदास जी को कौन से फलों की प्राप्ति होगी? पुरुषार्थ, 4 फलों की प्राप्ति होगी। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, 4 पुरुषार्थों की प्राप्ति होगी। रामचरितमानस को आप अपने जीवन में उतारेंगे, धारण करेंगे, अध्ययन करेंगे, तो आप धर्म के प्रति निष्ठिर होंगे। आप में धर्म के प्रति
जागरूकता बढ़ेगी। धर्म के प्रति कार्य करेंगे तो क्या मिलेगा? अर्थ। व्यक्ति धर्म का कार्य करता है तो अर्थ प्राप्त होता है। अर्थ प्राप्त होगा तो क्या मिलेगा? काम। भगवान के रामचरितमानस का पाठ करिए। पाठ करने से आपको धर्म मिलेगा कि हमें किस धर्म पर चलना चाहिए। धर्म की प्राप्ति होगी और जब धर्म की प्राप्ति होगी तो अपने मानव रूपी जीवन का सुधार होगा। सुधार होगा तो मनुष्य अपने आचरण को सुधारेगा और उससे अर्थ की प्राप्ति होगी। जब अर्थ प्राप्त होगा तो मनुष्य काम रूपी अपने जीवन को बनाएगा, भगवान के काम में लगाएगा। और जब धर्म अर्थ काम तीनों की प्राप्ति हो जाएगी तो मनुष्य मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा। ये चार पुरुषार्थ, चार फल इस ग्रंथ को गाने से मिलेंगे। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। 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 सदा शुभ आचरण करना। क्या सिखाती है रामायण? सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। ताली की सेवा के साथ सारी सागर से उतर कर पार जाना रे। सारे सागर से उतर कर पार जाना रे। उतर कर पार जाना रे। उतर कर पार जाना है। पूरे सुख से किनारे पर। पूरे सुख से किनारे पर लगाती